अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह बनाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इसमें इसके रूल्स, हेल्पिंग वर्ब, आइडेंटिटी और तमाम जितने भी इसके पॉइंट्स हैं हम उनको आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। तो करते हैं आज के लेक्चर का स्टार्ट। तो बच्चे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक फार्मूला है, और वो ये है कि सबसे पहले उसकी हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। हम आइडेंटिटी उसकी किस तरह निकालेंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हमें जो है मालूम होना चाहिए, वर्ब इसका हमें मालूम होना चाहिए। तो इस टेंस की जो हमारी आइडेंटिटी है, इसके जुमले के आखिर में आता है चुका है, चुके हैं वगैरह। इसमें यह शो होता है कि कोई भी काम जो है हमारा प्रेजेंट में जो डन हो चुका हो, विच हैज़ बीन डन इन प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पे हमारी यही आइडेंटिटी होगी कि इसके आखिर में हमारा आता है चुका है, चुके हैं, या फिर चुकी है वगैरह। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और इसमें जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब दो यूज होते हैं। कौन कौन से? तो इसमें पहला हमारा आएगा हैज, और दूसरा है। इसमें हमारे दो ही हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। ठीक हो गया। और वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म यूज होगी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा यूज होगा। ठीक हो गया। और हेज हमारा जो है ये हमारा होगा सिंगुलर पर्सन के साथ, और हेव हमारा प्लूरल पर्सन के साथ यूज होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि पहले हमने सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है, अदनान खाना खा चुका है। इसमें आखिर में हमारा यूज हो रहा चुका है। तो हमने पढ़ा था आइडेंटिटी के अंदर के चुका है, चुके हैं वगैरह जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें कौन सा है? सिंगुलर है। तो इसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। अदनान हैज, वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अभी हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे कि हैज के बाद नोट का इजाफा कर देंगे, बाकी हमारा जुमला एज इट इज होगा। अदनान हैज नॉट ईटन मील। ठीक हो गया। बहुत ही आसान काम है। सिर्फ हमने क्या करना है कि हमें तरतीब का पता होना चाहिए कि हमने सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, और ऑब्जेक्ट हमारा एंड पे आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा टेंस में क्या यूज करना है, इसका भी हमें मालूम होना लाजमी है। तो अभी हम चलते हैं इसके इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव भी बहुत ही आसान है कि हैज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लेके जाएंगे। अदनान ठीक हो गया। तो अभी जिस तरह देखें कि हैज अदनान ईटन मील, ये हमारा सवालिया बन गया। बहुत ही आसान काम है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। तो अभी हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं।
तो बच्चों अभी हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल है, अहमद खत लिख चुका है। इसमें भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो उसमें भी हम सेम फार्मूला यूज करेंगे कि अहमद के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो आए लेटर। तो बच्चों हमने क्या लिखा, अहमद हैज रिटन अ लेटर। अभी हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में भी सेम फार्मूला होगा कि हैज के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अहमद हैज नॉट लेटर। तो बच्चों अभी हमने लिखा कि अहमद हैज नॉट रिटन अ लेटर। हमने क्या किया कि पहले में हमने लिखा था कि अहमद हैज रिटन अ लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने दूसरे के अंदर क्या कर दिया कि नोट का इजाफा कर दिया। बाकी सेम टू सेम हमारा वही सेंटेंस है। अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो फिर भी हमारा सेम ही रूल होगा। हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज कर देंगे, इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। तो आए लेटर, बहुत ही आसान काम है। ये हमारा सवालिया जुमला बन गया, हैज अहमद रिटन अ लेटर। ठीक हो गया बच्चों। तो अभी हम चलते हैं इसकी तीसरी एग्जांपल की तरफ। तो बच्चों ये हमारी होगी तीसरी एग्जांपल, वो फुटबॉल खेल चुके होंगे। तो इसमें हमें क्या कहना है कि पहले हमारे पास क्या था कि सब्जेक्ट जो था सिंगुलर था। यहाँ पे हमारा क्या है कि चुके होंगे, हमारा जाहिर करा कि बहुत से लोग हैं, क्योंकि अगर एक होता तो हम लिखते कि भाई चुका होगा। चुके होंगे हमारा शो कर रहा है कि हमारा जो है सब्जेक्ट वो जो है ये प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। तो आइए इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। इस तरह होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे दे, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, हैव। दे हैव प्लेड फुटबॉल। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया सेंटेंस। इसके बाद अभी हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव भी इसी तरह होगा कि हैव के बाद हम नोट का इजाफा कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा है दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, यानी कि वो फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। ये हमारा नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है, नॉट। तो अभी हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे कि हैव को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। जब हैव हमारे स्टार्ट में आ गया तो हमारा ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा, हैव दे प्लेड फुटबॉल। ये हमारा हो गया सवालिया। ये पूछ रहा है कि हैव दे प्लेड फुटबॉल, यानी कि क्या वो फुटबॉल खेल चुके होंगे। तो ये हमारी तीनों एग्जांपल हो गई। पहली ये हमारी पॉजिटिव और ये दूसरी नेगेटिव, उसके बाद आखिरी हमारी जो है ये इंटरोगेटिव सवालिया। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर होता है फिनिश। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो